Hello everyone, welcome to Jeevan classes. Today we are going to study class 12 history chapter 1 part 2. Part 1 चैनल में पहले ही अपलोड कर दिया गया है, तो जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 को पहले देख ले, क्योंकि आपको पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 समझ नहीं आने वाला। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके के सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे, उसको समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है हमारे पास बरियल्स और एक तरीका है हमारे पास लग्जरीज। लग्जरीज मतलब हमारे किस तरीके के आर्टिफैक्ट्स लोग यूज़ करते थे उस टाइम के जो भी वहाँ के जो सिविलाइजेशन में जो लोग हैं वो किस तरीके की चीज़ें यूज़ करते थे। उससे हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में किस तरीके के डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे। तो हम पहले तरीके पे चलते हैं। तो इसमें क्या है, बरियल्स के बारे में। ये जो बरियल्स है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये सोशल और एक इकोनॉमिक जो डिफरेंस होता है उसको इंडिकेट करता है कि किस तरीके से सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे। तो जो हड़प्पन साइट्स है उसके अंदर जो डेड्स हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनको आमतौर पे पिट्स के अंदर रखा जाता था। पिट्स मतलब वही आमतौर पे गड्ढे, उसके अंदर डेड बॉडीज़ को रखा जाता था। अब क्या इन पिट्स के अंदर भी कोई डिफरेंस था कि किस तरीके से जो लोगों को दफनाया जाता था उसके अंदर भी कोई डिफरेंसेस पाया गया है। तो पिट्स जो आमतौर पे है उसके कुछ पिट्स हमें अलग अलग तरीके के पाए गए हैं, जिसके अंदर जो कुछ पिट्स हैं उसके अंदर स्पेशल लाइनिंग की गई है ब्रिक से। अब भी हम श्योर नहीं है क्या ये कोई डिफरेंस जो है उसको बताता है कि नहीं बताता, क्या इंडिकेट करता है या नहीं करता। कुछ ग्रेव्स के अंदर हमें पोइट्री और ऑर्नामेंट्स भी मिले जो कि एक तरीके से शायद आफ्टर लाइफ को भी डिपिक्ट करता है। कुछ हमें ज्वेलरीज भी मिली है जो कि मेन और वुमेन दोनों की है। अब मिड 1980s में क्या हुआ था, एक एक्सकवेशन हुई थी जिसके अंदर हमें एक मेल का स्कल मिला था। अब इस मेल के स्कल के आसपास से हमें कुछ और भी चीज़ें मिली, जिसके अंदर क्या था, 3 शेल रिंग्स, एक जैस्पर बीड और था और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स जो कि है इस स्कल के आसपास हमें मिले गए थे। कुछ केसेस में जो डेड बॉडीज है उनके साथ कॉपर मिरर भी दफनाया जाता था या रखा जाता था। ये देख सकते हैं आप कॉपर मिरर, ये कुछ इस तरीके का दिखता था ये। ठीक है, अब ओवरऑल क्या है, जो हड़प्पन्स थे हमें ये पता चला कि जो हड़प्पन्स थे वो डेड बॉडीज़ के साथ जो प्रीशियस चीज़ें हैं उसको दफनाने में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ हैं डिफरेंसेस को पढ़ने के लिए वो है स्टडी आर्टिफैक्ट्स। अब इन आर्टिफैक्ट्स को जब हम पढ़ेंगे तभी हम पता लगा पाएंगे कि जो सोसाइटी में किस तरीके के डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे। तो हमें जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हमने उसको दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है, एक है यूटिलिटेरियन और दूसरा है लग्जरीज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ते हैं। जो यूटिलिटेरियंस थे, जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, वो क्या होते थे, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डेली यूज़ में लिए जाते थे और इनको ऑर्डिनरी मटेरियल जैसे कि स्टोन हो गया, क्ले हो गया, इन सब चीज़ों से बनाया जाता था इसको। इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेंस हो गया, पोएट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, जिसको हम बॉडी स्क्रबर्स भी कहते थे। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये थ्रू आउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली है, मतलब कोई भी एक जगह पे हमें नहीं मिली, ये पूरे सिविलाइजेशन में हमें अलग अलग जगहों से मिली है। अब दूसरी कैटेगरी है हमारे पास लग्जरीज। ये इसका अपोजिट है, ये रेयर और ऐसे मटेरियल से बना है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो या तो बहुत ज़्यादा जल्दी अवेलेबल ना हो और इनको बनाने में अलग अलग कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक फियांसे और मेडल है, सॉरी राजस्थान से हमें मेटल और एक खेतरी रीजन है राजस्थान का, वहां से हमें क्या मिला, कॉपर। और साउथ इंडिया से गोल्ड। तो ये जो चार्ट है या जो आप कह सकती जो लिखा मैंने, आप इसको अपनी बुक में लिख ले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो गोल्ड है वो हमें साउथ राजस्थान से, साउथ इंडिया से मिल गया। और इसमें देखें ना, जो खेतरी रीजन राजस्थान का, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको दूसरा क्या नाम दिया है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। क्योंकि यहाँ पे जो विद इट डिस्टिंक्ट जहाँ पे जो पोएट्री मिली है वो नॉन हड़प्पन पोएट्री, मतलब
बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब आप जैसे नॉन यूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही मात्रा में, बहुत ही अनयूजुअल वेल्थ में मिले, मतलब इनमें ना कुछ खासियत होगी, तभी इन्होंने क्या करा, खेतरी रीजन को अलग ही नाम दे दिया, तो क्या बोला, गणेशपुरा जोधपुरा कल्चर। अब नेक्स्ट, क्या है, कांटेक्ट विद डिस्टेंस लैंड। अब पहले हमने क्या पढ़ लिया, जो जो हरप्पन पीपल थे उन्होंने कौन कौन से मटेरियल अपने ही सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करे। अब इनके हरप्पन पीपल के कुछ कॉन्टेक्ट है, वो मतलब बाहर से कौन कौन सी चीज़ें प्रोक्योर करते थे, क्या क्या चीज़ें मिली उनको, क्योंकि ये देखिए, ये हड़प्पा इन्होंने पहले अपने ही रीजन से लाए। अब हम पढ़ेंगे वो बाहर और भी दूर दूर से कौन कौन से देशों से वो क्या क्या ऑब्टेन करते थे। ठीक है, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लैंड, कॉपर वेज प्रोबेबली ब्रॉड फ्रॉम ओपन, मतलब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो कहते हैं जो कॉपर यहाँ पे जो कॉपर हमें मिला वो ओमान से मिला, मतलब कॉपर के हम कह सकते हैं दो रीजन्स है, एक तो अपना राजस्थान, ठीक है, खेतरी राजस्थान है अपना, कौन सा खेतरी रीजन है, और दूसरा क्या है, ओमान है। कॉपर प्रोबेबली ब्रॉड फ्रॉम ओमान, साउथ ईस्ट, मतलब ओमान कहाँ है, ये है, ठीक है, ये ओमान का दूसरा ही नाम है। अब आप आगे बढ़ेंगे, ओमान, ठीक है, केमिकल टिप। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये देखिए, अब आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता चला कि यहाँ का जो कॉपर है, यहाँ के जो आर्टिफिक्ट्स हैं, और ये जो अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कॉपर है, इन दोनों में ना बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, पता चला इन दोनों में जो निकल है, वो निकल के ट्रेसेस मिले, मतलब मगन मतलब ओमान के और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो भी कॉपर है उसके अंदर जो निकल है उसके हमें ट्रेसेस मिले, मतलब इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों में जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेडिंग होती थी, तभी तो इन दोनों के जो कॉपर है इसके अंदर हमें ट्रेसेस मिले हैं निकल के। तो अभी आगे देखिए, अभी क्या है, अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। केमिकल शोन दैट बोथ अमोनी कॉपर have Harappan artifacts have traces of nickel, other traces of connected as well. Distinctive type of vessel, large Harappan coated jar, मतलब क्या कहते हैं, अब ये जो ओमान है ये हरप्पन सिविलाइजेशन को कॉपर देते थे, अब कुछ ना कुछ ट्रेड होता होगा। अब यहाँ पे अब इन यहाँ हमें और यहाँ क्या मिला, कुछ जार मिले, ये वाले जार मिले, ये जार ओमान में मिले हरप्पन, लेकिन ये जो है ये हरप्पन मिला है आपको, लेकिन कुछ साइट्स में हमें ओमान में भी मिला है। अब ये इसको ना ब्लैक कोटिंग करके रखते थे यहाँ पे, हरप्पन जार कोटेड विद थिक, हरप्पन जार कोटेड विद थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैव बीन फाउंड एट ओमानी साइट्स, मतलब जो हरप्पा का जो जार है वो हमें ओमानी साइट्स पे भी हमें पाया गया है, ठीक है, हमें भी मिला है। अब इसमें जो ये ब्लैक कोटिंग है ये किस लिए थी, अब ये हो सकता है ये परकुलेशन ऑफ लिक्विड, इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल हो, ऐसा हो सकता है ऐसा कुछ लिक्विड मटेरियल हो, कहीं वो लीक ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने क्या करा, इसको ब्लैक कोटिंग दे दिया, ठीक है। पॉसिबली दैट हरप्पन एक्सचेंज, अभी भी हो सकता है इस हरप्पा इस कॉपर जार, मतलब इस जार के बदले हम कॉपर एक्सचेंज करते थे। कंटेंट ऑफ दिस ओमानी साइट मेसोपोटामिया, अब देखिए इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि यहाँ का कॉपर और जो ये मेसोपोटामिया का कॉपर है इसके अंदर भी निकल के ट्रेसेस हमें मिले हैं, मतलब ये जो मेसोपोटामिया है और जो अपनी हरप्पन सिविलाइजेशन है ये कॉन्टेम्पररी थी, मतलब ये दोनों एक ही टाइमलाइन की चीजें हैं और ये एक ही साथ एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। हरप्पन टेक्स्ट refer to the copper coming from a region called Magan, perhaps a name from Oman। अब ये देखिए ओमान, ओमान और मगन, एक ठीक है। अब यहाँ का जो कॉपर है, यहाँ के जो टेक्स्ट है इनसे ये पता चला है कि यहाँ का जो कॉपर है ये भी एक ओमान वाली जगह से हमें प्रोक्योर होता था, मतलब आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ का जो ये जो मगन है या जो अभी ओमान है, मतलब ये मतलब एक ही जगह के दो नाम है, मगन और ओमान। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी कॉपर सप्लाई करता था और मेसोपोटामिया को भी सप्लाई करता था, मतलब ये जो ट्रेड है ये कह सकते हैं आप इंटरनेशनल लेवल पे चलता था, मतलब किस तरीके से बाहरी देशों में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा किस तरीके से ट्रेड चलता था। हड़प्पन, ये देखिए मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू अ कॉपर कमिंग, कॉपर कहाँ से आता था, एक रीजन था कॉल्ड मगन, अब जैसे कि दूसरा नाम है ओमान, यहाँ से आता था। यहाँ पे भी हमें इनफ कॉपर के सबूत
मिले। अब क्या है, मेसोपोटामियन साइट कंटेन्स ऑल्सो, मतलब मेसोपोटामियन में जहाँ के जो कॉपर्स है उसके अंदर हमें निकल की ट्रेसेस मिले हैं। फाइंड डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग हरप्पन सीज वेट्स एंड बीट्स, मतलब वहाँ पे जो जो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड होता था उनमें इन इन चीज़ों का ट्रेड होता था। हरप्पन सील्स मिले हैं, बीड्स मिले हैं, डाइसिस और ये बीड्स मिले हैं। मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कांटेक्ट विद रीजंस नेम दिल, प्रोबेबली द आइड ऑफ बहरीन, मगर एंड मेनुहा, मतलब ये जो मेसोपोटामियन जो रीजन है, मतलब इसके कहाँ कहाँ से कांटेक्ट है, इसके दिलमन से भी कांटेक्ट है और हरप्पा से भी इसके कांटेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अब जो अपने मेसोपोटामियन टेक्स्ट है उसके अंदर हरप्पा को क्या कहा गया है, मेलुहा का। ये आपको नाम याद रखना है कि हरप्पन सिविलाइजेशन को या हरप्पा को मेसोपोटामियन टेक्स्ट में किस नाम से जाना गया है, मेलुहा नाम से जाना गया है। ठीक है, दे मेंशन देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, मतलब अपने ये हरप्पा से क्या क्या चीज़ें ये एक्सचेंज करते थे। कार्लिनियम हो गया, लैपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड, वेराइटी ऑफ फूड, ये सारी की सारी चीज़ें ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक्सचेंज करते थे। ठीक है, इट इज लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन, मेसोपोटामियन वाज बाय सी, मतलब इन तीनों का जो ये कह सकते हैं आप, ये जो कनेक्शन है किस तरीके से होता था, ये सी के थ्रू, आप सी देख रहे हैं, ये सी के थ्रू इनका कनेक्शन था इनका। ठीक है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलुहा, जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है वो अपने जो हरप्पा है उसको क्या कहता है, लैंड ऑफ सी फारर, मतलब हमारे मेलुहा को क्या कहा गया है, सी फारर्स। सी फारर्स जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उनको मेसोपोटामियन टेक्स्ट में क्या कहा गया है, सी फारर्स कहा गया है। सी फारर्स क्यों कहा गया है, ये जितना भी ट्रेड है सारी की सारी सी से करते हैं। डिपिक्शंस ऑफ शिप एंड बोट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोल दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हमें सील्स मिले हैं इनके ऊपर भी हमें शिप्स और बोट्स की जो निशान है वो पाए गए, जिसके आप ये देख सकते हैं, सील डिपिक्टिंग अ बोट। यहाँ पे जो आप बोट देख रहे हैं ये देखिए, आपको दिखने हो तो ये जो है ये बोट, ठीक है, इसके भी हमें सबूत मिले। ठीक है, अब पढ़ते हैं सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। अब हरप्पन सिविलाइजेशन में किस तरह की सील यूज होती थी, मतलब जो सील है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके उनका मेजरमेंट सिस्टम या जो वेट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है सील एंड सीलिंग। सील एंड सीलिंग, अब यहाँ पे जो सील और सीलिंग्स है इसको ना किस लिए यूज किया जाता था, वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये हड़प्पा के जो लोग हैं कितने चालाक हैं। अब आप मान लीजिए एक जगह ए है, एक जगह बी है, अब यहाँ से सामान यहाँ पे गया, ठीक है, जो यहाँ पे ए से सामान मतलब बी वाली लोकेशन पे सामान गया। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उसके बीच में टेम्परिंग नहीं हुई है, मतलब अब ये प्रोडक्ट्स इसके बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो हड़प्पन्स क्या करते थे, इसके ऊपर एक सील लगा देते थे। अब अगर वो सील, वो जो नॉट होता था उसके ऊपर सील लगा देते, अब अगर वो सील टूटा हुआ है तो हम समझ जाते थे किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पे आके इंटरफेयर करा है। किस तरीके से अपनी जो जितनी भी ट्रेडिंग्स होती थी इसको किस तरीके से आप कह सकते हैं उसको सेफ रखने के लिए सील्स का भी यूज किया जाता है। ये देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, इफ द बैग रीच्ड विद इट्स सीलिंग, मतलब अगर ये बैग में अगर सीलिंग इंटैक्ट है, मतलब अगर जुड़ी हुई है, मतलब बैग के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है। ठीक है, द सील ऑल्सो कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। इस सील के ऊपर जो भी सील है ये, इस सील के ऊपर इस ये जो सेंडर है इसकी भी डिटेल्स मेंशन की जाती थी, ताकि अगर ये सील जो है ये अगर किसी पे पहुंचे तो पता चल जाए किसने भेजा है, या जिसने भेजा है मतलब हमारे सही लोकेशन से आया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। अब ये जो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है ये इतनी आप कह सकते हैं इतनी मिस्टीरियस है, या आप कह सकते हैं मतलब कैसी स्क्रिप्ट है कि ये अभी तक इसको अनडेसिफर्ड है, मतलब इसको अभी तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, हड़प्पन सील यूजुअली है, अब हड़प्पन सील के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पन सील यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग, मतलब इसकी जो स्क्रिप्ट है आप कह सकते हैं एज अ लाइन ऑफ, मतलब इसमें सिर्फ एक लाइन की राइटिंग होती थी और कुछ नहीं। प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम, हो सकता है उस लाइन ऑफ राइटिंग के अंदर क्या है, containing the name and the title of the owner, उस ओनर का टाइटल और उस ओनर का नाम मेंशन हो। जनरली एन एनिमल, मतलब उसके ऊपर मोटिव बना के रखते हैं। ठीक है, ऑल्सो कन्वे द मीनिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। अब आप देख सकते हैं जो यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से फोकस करते हैं अलग अलग लोगों के ऊपर, कि जो लोग रीड नहीं कर सकते
वो भी बस एक पिक्चर, बस एक मोटिव को देख के वो पता लगा सकते हैं या उससे पता लग जाए कि ये सामान किसने भेजा। आप मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पिक्टोग्राफी का यूज करा गया, ठीक है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, जितनी भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिली है, जो भी इंस्क्रिप्शंस है वो ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। जो अभी तक सबसे लंबे इंस्क्रिप्शन हमें मिली है वो सिर्फ 26 साइंस का है। याद रखिए ज़्यादातर अल्फ़ाबेट में नहीं मिला है, मोस्टली ये साइंस में है, ठीक है। अनडेसिफर्ड टू डेट, आज तक ये अनडेसिफर्ड है। इट वॉज एविडेंट नॉट अल्फ़ाबेटिकल, मतलब इनको अभी तक इनको ये अल्फ़ाबेट में ही नहीं लिखी गई है, ठीक है। दोज वेयर ईच साइन स्टैंड फॉर अ वोवल, मतलब अल्फ़ाबेटिकल में क्या होता है कि हमें एक सिंबल देते थे, उस सिंबल का एक मतलब होता था, ठीक है। जैसे कि ईच साइन स्टैंड्स फॉर अ वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर स्टैंड करता था। मतलब आप अल्फ़ाबेटिकल नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा साइन, इतने ज़्यादा साइंस हैं, इट हैड टू मैनी साइंस कि हमने इसको समवेयर 375 से लेकर 400 के बीच में पाया गया है। इसीलिए कैसे ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, ये पिक्टोग्राफिकल पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल से ज़्यादा साइन का यूज़ किया गया है, ठीक है। और जो ये स्क्रिप्ट है ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी गई है, ठीक है। मतलब जो स्क्रिप्ट है ये राइट से लेफ्ट लिखी गई है। अब जाहिर सी बात है, पता कैसे चला, जो भी लिख रहा होगा उसने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा और यहाँ पे आते आते उस पर जगह ही नहीं मिली, मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया। इसी वजह से पता इसने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा और यहाँ पे खत्म, तब राइट टू लेफ्ट इसकी राइटिंग थी, ठीक है। वेराइटी ऑफ, अब ये जो भी लिखा जाता था कि मतलब वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग, ये जो राइटिंग थी अलग अलग चीज़ों पे में पाई गई, जैसे कि सील्स हो गया। अब आपने सील्स देख ही लिया है, ठीक है। ये सील, ये देखिए जो राइटिंग है इन सील्स के ऊपर लिखा जाता था, ठीक है। ये आई थिंक ये रिम है, मतलब ये रिम नहीं है। ये कॉपर टूल्स के ऊपर भी लिखा जाता, जार के जो रिम्स होते हैं, जो कॉर्नर जो का ऊपर का जो रिम होता था उसके ऊपर भी लिखे जाते थे। कॉपर हो गया, टेराकोटा टैबलेट्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, बोन नोट्स, ठीक है। और एशियन साइन बोर्ड, जो भी साइन बोर्ड, इन सारी की सारी चीज़ों पे ये जो राइटिंग्स है ये सारी की सारी इनग्रेव्ड है, उसके ऊपर राइटिंग की जाती थी। अब हमारा नेक्स्ट है वेट्स। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या है, एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स, मतलब वहाँ पे ऐसी बार्गेनिंग सिस्टम नहीं चलता था एक तरीके से, प्रॉपर वेट्स का यूज़ किया जाता था कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। मतलब कितना एडवांस सिस्टम था कि वहाँ पे ना वेट्स का यूज़ किया जाता था कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। मेड ऑफ स्टोन, अब ये भी जो वेट्स हैं ये किससे बने होते थे, ये स्टोन से बने होते थे जिसको चर्ट कहते थे, ठीक है। और ये जनरली क्यूबिकल होता था और नो मार्क, इस पर कोई भी मार्किंग नहीं लगी होती थी, बस ये एक क्यूबिकल शेप में होता था और ये चर्ट नाम के स्टोन से बना हुआ करता था, ठीक है। अब इस वेट के अंदर क्या जो लोअर डोमिनेशन है वो बाइनरी बाइनरी मतलब 1 2 3 1 2 4 8 6 ऐसे ऐसे में होती थी, और जो हाइयर डोमिनेशन है वो डेसिमल सिस्टम में होती थी, ठीक है। ये जो लोअर डोमिनेशन है वो बाइनरी में, और जो हाइयर है, हाइयर डोमिनेशन, हाइयर डिनोमिनेशन वो डेसिमल सिस्टम में, ठीक है। स्मॉलर वेट, जो छोटे छोटे वाले जो वेट्स हैं, जो स्मॉलर वेट्स हैं वो प्रोबेबली वेट्स और ज्वेलरी, मतलब जो भी ज्वेलरी और जो बीट्स है उनका वेटिंग करने के लिए उन वेट्स का यूज़ किया जाता था। और मेटल स्केल पेन्स है ऑल्सो बी फाउंड, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है एंशिएंट अथॉरिटी। अब हमने अभी तक पढ़ लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरह की पूरे सिविलाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी है, मतलब एग्जाम्पल ले, हम ब्रिक्स का एग्जाम्पल ले, हम अभी हमने वेट्स का एग्जाम्पल देखा, मतलब कोई ना कोई ऐसा पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं, कोई ना कोई पावर तो ज़रूर होगी कि, या अथॉरिटीज़ तो ज़रूर होगी कि इस तरीके का जो ये लोगों में आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी है वो किस तरीके से आया, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। एंशिएंट अथॉरिटी, अब आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी फॉर इंस्टेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब आप देख सकते हैं हड़प्पन सोसाइटी में किस तरीके के कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए गए और इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब जाहिर सी बात है कि इतना कॉम्प्लेक्स डिसीजन कैसे लिया गया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी आप देख सकते हैं। एविडेंस इन पोइट्री, सील्स, वेट्स, ब्रिक्स, नोटेबली ब्रिक्स, ब्रिक्स का आपने देखा यूनिफॉर्म रेशियो है कितना बड़ा, आप एविडेंस देख सकते हैं ब्रिक्स में यूनिफॉर्म रेशियो है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटीज, आखिर ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर कौन रहा है, ठीक है। तो अब तो इसी सब क्या है, पैलेसिस एंड किंग्स। अब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कोई भी एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसके बारे में कि कौन कर रहा है, ठीक है। अब हमें कुछ सबूत मिले, ये देखना तो ये स्टोन मिला हमको प्राइज्ड किंग, क्या ये वो थे, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टोन स्टैचूज पर लेवल, हमें कुछ स्टोन स्टैचूज मिले हैं जिसको हमें क्या नाम दे दिया है, प्राइज्ड किंग नाम दे दिया है। ये हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमने जानते हैं कॉन्टेम्प्रेरी जो भी सिविलाइजेशन हो, कौन सी सिविलाइजेशन है,
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। उस सिविलाइजेशन के अंदर भी हमें एक फिगर मिला प्राइस्ड किंग, तो हमने उसी से आइडिया लेके हमने ये जो हमें मिला है ये हमने इसको भी प्राइस्ड किंग नाम दे दिया है। फाउंड पैरेलल्स इन द इंडस रीजन, रिचुअल प्रैक्टिसेस आर नॉट वेल अंडरस्टूड। इसमें भी जो रिचुअल प्रैक्टिसेस है वो अभी तक हमें ठीक से समझ नहीं है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये है, उन्होंने अपने अलग अलग ओपिनियंस दिए, टोटल आपके से 3 ओपिनियंस दिए उन्होंने, ठीक है, समझने के लिए 3 ओपिनियंस दिए उन्होंने। क्या है, हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूल। पहला ओपिनियन क्या है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई भी रूलर था ही नहीं, हर कोई, एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, हर किसी के पास अपना अपना खुद का इक्वल स्टेटस था, मतलब समाज में इक्वलिटी थी, आप ये कह सकते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि वहाँ पे नो सिंगल रूलर, वहाँ पे कोई एक रूलर नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग रूलर थे। इसी तरीके से जो मोहनजोदारो है उसका अलग रूलर था, सेपरेट रूलर, ठीक है। और एक तीसरा ओपिनियन क्या है, या देयर वाज अ सिंगल स्टेट, मतलब पूरी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक पूरी सिंगल स्टेट है, और उसके अंदर जो ये सिमिलैरिटी, क्योंकि हमें वो ये आइडिया क्यों दिया, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे जो सिमिलैरिटी आर्टिफैक्ट्स है, एविडेंस है, प्लान सेटलमेंट, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रिक्स, मतलब ये किसका साइन इंडिकेट करता है, ये एक तरीके से सिंगल स्टेट, मतलब सिंगल स्टेट होगा तभी ना ये सब होगा। तो हमारे पास ये 3 ओपिनियन है, ठीक है, एक, ये 2 और ये नीचे वाला 3, ठीक है। लाइकली दैट हड़प्पन ब्रिटिश सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अभी आप देख सकते हैं कि अगर ये किस, क्या अब क्वेश्चन आता है, क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्या कहते हैं फॉलो करते थे ये लास्ट वाले सिंगल स्टेट में, कि क्योंकि ये पूरा सिंगल स्टेट था और उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी थी, तो क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पे फॉलो करते थे। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस अलग अलग मिस्ट्रीज से वो भरा हुआ। ठीक है, तो आज का टॉपिक, तो आज का हम सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस आज पार्ट 2 के लिए इतना ही था, और जिसने भी, और आगे हम पार्ट 3 भी लाएंगे, क्योंकि अभी तो चैप्टर इनकम्प्लीट है। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।